नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आई थी इनिशियली और उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करने लग गए और एंड होते होते मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के साथ अपनी क्लोजिंग दिखा दी थी। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग से ही मार्केट ने उसी रेंज को कंटिन्यू किया और प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर गए और वहाँ से फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिली और प्राइसेस अभी उस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। करंट प्राइस है 46,574। देखिए, एक रेंज वैसे मार्केट ने डिसाइड की हुई है अभी, ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया, इस तरीके से मार्केट अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अभी कितना ही कंटिन्यू करता है, कितना नहीं करता। पर गोल्ड में ख़ास तौर से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी अभी हम बात करेंगे आने वाले अभी थोड़ा आगे चल के। उससे पहले अभी हम सिर्फ ट्रेंड को समझते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है, कौन से टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी पोजीशन हो अभी और फ्रेश ट्रेड के लिए, या फिर जो हमारी जो होल्डिंग है उसे हम किस तरीके से कंसिडर करें। देखिए, एक चीज़ है कि अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हर टाइम फ्रेम पे एक ही तरीके का एक सिनेरियो नज़र आए ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू है। देखिए, बिल्कुल अलग आउटलुक नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो कंटिन्यू रही और काफ़ी नीचे के प्राइस से, ये देखिए 45,400 से 46,900 का इसने ये हाई टच किया। तो ये जो ये स्ट्रेंथ देखने को मिली, ये इस प्राइस से भी करीब 1500 पॉइंट ऊपर की है और सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन है ये, 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख, और 1500 पॉइंट की एक अपसाइड मूवमेंट को मार्केट ने दिखाया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके मार्केट यहीं पर अभी कहीं ट्रेड कर रहा है। एक अपसाइड रैली जो मार्केट में कंटिन्यू थी पिछले कई दिन से, हम देख रहे थे कि मार्केट एक धीरे धीरे ऊपर में नया पे नया हाई लगा रहा है। वहाँ पर अभी हमें देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट ने एक छोटा सा एक करेक्शन दिखाया और मार्केट उस करेक्शन में एक लोअर बैंड इसने क्रिएट करा और एक अपर बैंड तो मार्केट का ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसके बीच में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में एक तेज़ी हमें नज़र आ रही है, पर अभी पीछे के कुछ टाइम से हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड भी हम नहीं कहते, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं कहते। मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ एक इस तरीके के साइन तो आ चुके हैं कि मार्केट में ये जो अपसाइड थी ये कहीं ना कहीं हमें एंड होती हुई नज़र आ रही है। तो फर्दर इस चीज़ का एक्सटेंड होना, इस अपसाइड मूवमेंट का, वो हम किस तरीके से कंसिडर करें भी या नहीं करें और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग भी इस तरीके की, मार्केट में जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे एवरेज उनका नीचे की तरफ आ रहा था। ये एक स्लोप देख रहे हैं आप, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये डाउन साइड उस तरीके से नहीं है कि मार्केट में प्राइसेस नीचे की तरफ गिरते चले आ रहे हैं। एक स्लोप है जो धीरे धीरे प्राइसेस को नीचे ले आ रहा है। इसने इसमें ऊपर में ब्रेकआउट दिखाया, प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए और प्राइसेस जो थे वो बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं। 46,900 से थोड़ी सी करेक्शन के साथ 300 पॉइंट की अभी करंटली हम एक करेक्शन को देख रहे हैं। प्राइसेस में नीचे में इसने 300 समथिंग का कुछ ये लो प्राइस टच किया था, वहाँ से भी अगर हम देखें तो 300 पॉइंट की एक अपसाइड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल चुकी है। ऊपर से भी 300, नीचे से भी 300, बीच में मार्केट का ये ट्रेड चल रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए ये भी समझा जा रहा है कि मार्केट जो है वो भी एक अपने कंसोलिडेशन फेज को आगे की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आपने सिल्वर को भी देखा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं
वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही करते हैं। ऐसे बहुत कम है जो सिर्फ गोल्ड में करते हो या फिर जो सिर्फ सिल्वर में करते हो। अगर आप दोनों में भी करते हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि जो भी कोई हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी वो हमें गोल्ड में ज़्यादा मिलेगी, सिल्वर में कम मिलेगी। वीकनेस जो है वो गोल्ड में कम रहेगी और सिल्वर में ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ हम देख रहे हैं अभी पिछले कई दिनों से, और ये चीज़ अभी आगे भी इसका कंटिन्यू रहने का चांसेस बना हुआ है। चार्ट में गोल्ड ने जिस तरीके की एक स्ट्रेंथ दिखाई है, कोई भी करेक्शन अगर आती है तो गोल्ड में इतनी करेक्शन नहीं आ पाएगी जितनी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकती है। सिल्वर ने उस ब्रेकआउट लेवल को नहीं दिखाया जो गोल्ड ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर सस्टेन कर चुका है। तो सिल्वर उसके नीचे है और नीचे में रेजिस्टेंस भी सिल्वर ने फेस कर लिया है। प्राइसेस धीरे धीरे उसके और टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ हमें गोल्ड में देखने को नहीं मिल रही है। तो एक मेजर साइन है कि गोल्ड में जो स्ट्रेंथ है वो सिल्वर के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। ज़्यादा इन द सेंस के मार्केट में कोई वीकनेस सिल्वर में ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर हम देखिए बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि गोल्ड को बाइंग में करके सिल्वर को शॉर्ट सेलिंग में करके वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। पर इसमें ना आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ी ये लगानी पड़ेगी कि सिल्वर में आपको कितनी पोजीशन शॉर्ट में रखनी है और गोल्ड में आपको कितनी पोजीशन लॉन्ग में रखनी है। गोल्ड में 1 रुपये पर 100 रुपये मिलते हैं, सिल्वर में 1 रुपये पे 30 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा, पर ये चीज़ आपको बेनिफिट ज़रूर देगी अगर आप थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड अगर आपका है तो, कि कितना आप मार्जिन यूटिलाइज करें कि आपको इस पोजीशन में प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एक तरीका चल रहा है अभी पिछले 3-4 दिनों से, और आगे भी इसका कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर है गोल्ड में जो हम देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक सेलिंग, प्राइसेस में रिकवरी के बाद फिर सेलिंग, फिर रिकवरी के बाद फिर सेलिंग, और प्राइसेस नीचे अपना एक सपोर्ट देखते हुए बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ आए और सस्टेन करते हुए अभी हमें नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस है 46,614। गोल्ड में हम जिस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, गोल्ड अभी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचे। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए किसी का ये पहला रेजिस्टेंस है 15 पे, दूसरा रेजिस्टेंस है दूसरा है 15 पे, पहला है 10 पे। तो यहाँ के बाद अगर मार्केट पे इसे ब्रेकआउट दिखाएगा तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है कि वो उसे 15 रुपये पर मिलेगा। हो सकता है वो 12 रुपये, 12.5 रुपये पर भी एक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दे और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, पर ऊपर में उसे 15 रुपये तक जाने का एक ओपन स्पेस मिला हुआ है। ये चीज़ हमें देखनी होगी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है कि उसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो थोड़ी सी स्लो होने लग जाए। तो वो चीज़ अभी हम बात करेंगे कि वो कौन से लेवल्स हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि अभी हम 4 घंटे का डिस्कस कर रहे हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे और हम चलते हैं। डेली चार्ट्स पे अगर हम चलें तो यहाँ पर हमें वो चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रांग बुल रन रहा, और वहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करने लग गए। और ख़ास तौर से आप एक चीज़ देखिए, डेली के चार्ट्स पे मार्केट जो है एक फ्रेश लो लगा चुका है। ठीक है, तो ये भी चीज़ मतलब एक अलग अलग तरीका होता है सबको चार्ट देखने का। कुछ लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि चार्ट्स में जो डिस्प्ले जितना हो रहा है उसमें मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वो अगर ऊपर होगा तो बाइंग करके चलेंगे। ये अलग अलग तरीका है चार्ट को देखने का, कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से। यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स पे नीचे का देखने का मिल रहा है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसी से सिर्फ डाउन साइड को मान के चलते हैं कि प्राइसेस जो है नीचे हैं। ये मैं थोड़ा एक आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर प्राइसेस ऊपर हैं तो मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो अपना एक माइंड मेकअप करते हैं, पर ये सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। तो डेली चार्ट्स पे प्राइसेस नीचे की तरफ हैं, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इस लाइन के पास है 47,500। इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग जो बढ़ने की स्पीड है वो उसे और बढ़ा देगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइसेस यहीं कहीं से
हो सकता है 47,000 एक बार ब्रेक कर दे, 47,200 तक भी पहुंच सकता है मार्केट, और वहां से एक रेजिस्टेंस फील करना शुरू कर देगा और प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जिस प्राइस पर मार्केट है यहाँ से 900 पॉइंट्स ऊपर का या तो आप स्टॉप लॉस लेके भी अपनी सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप करनी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो मैं इसी को स्टॉप लॉस बोलता, जो 46,900 का इसने हाई लगाया हुआ है, वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जब तक मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है तब तक हमें उसी को स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। ये मैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि 900 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ से करंट प्राइस से और अपनी पोजीशन को सेलिंग की पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है 47,500, बिल्कुल सिर्फ उसी पोजीशन से नहीं, अपनी सारी पोजीशन से एक बार को एग्जिट करना, वो एक समझदारी रहेगी। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि गोल्ड ने उन प्राइसेस को ट्रिगर कर दिया था लास्ट फ्राइडे जो इसमें सेलिंग को इंडिकेट करते हैं, पर प्राइसेस नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर रहे थे। वो प्राइस अभी भी वही है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है। अब अगर 46,400 ब्रेक हो जाता है, प्राइसेस सीधा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जिसमें हो सकता है कि ये 45,000 को भी टेस्ट करने की कोशिश करे डाउन साइड में। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग साइन है ये, और जब तक इसके ऊपर है तब तक प्राइसेस में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहने के चांसेस बने हुए हैं। हो सकता है आज भी मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दे और आज कोई ऐसा हम प्राइस ब्रेक होते हुए देखे ही ना ऊपर ना नीचे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक प्राइस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये है 46,400। इसका ब्रेक होना ही मार्केट में एक इंडिकेशन ला देगा कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अब जा सकते हैं स्पीड से। नेक्स्ट जो प्राइस है उसमें हम क्लोजिंग बेसिस पे या फिर मार्केट का एक अच्छा खासा टाइम होगा, डे टाइम या इवनिंग टाइम, मतलब जो भी, एक पर्टिकुलर सेशन के लिए मार्केट को इसके नीचे अपने आप को होल्ड करना होगा। प्राइस है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं है, भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 45,900। इसके नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मार्केट फील करेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत बहुत नीचे है। वो प्राइस है यहाँ पर 44,600। इसके नीचे कोई क्लोजिंग वो मार्केट में एक फ्रेश लो के लिए एक इंडिकेशन होगा। ठीक है, ये प्राइस मैं ये बोलता हूँ 45,400 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट का आना एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करेगा गोल्ड के प्राइसेस में। 45,900 पे सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है मार्केट को, पर उसका वापस ऊपर की तरफ जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और प्राइसेस भले ही यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखा के प्राइसेस का नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो चुका होगा। और इस प्राइस की इंपॉर्टेंस मैं इतनी नहीं समझ रहा जितनी मैं इसकी समझ रहा हूँ, 46,400 की। तो प्राइस से नीचे आएंगे 45,000 को टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर सकता है मार्केट फिर। ठीक है, ये कुछ लेवल्स हैं जो हमने अभी कंसिडर किए, बात की हमने। और ऊपर में मैं आपको बता चुका हूँ 47,500 के ऊपर मार्केट का जाना वो शॉर्ट सेलर्स के लिए रिस्क बढ़ाएगा। और देखिए, लॉन्ग पोजीशन आप तब तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक 46,400 ब्रेक नहीं कर रहा, आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और जिसमें आपको इस प्राइस का ज़रूर एक अपने सामने एक नोट रखना चाहिए, नोट रखना होगा कि 47,500 को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मार्केट टर्न ले सकता है। धन्यवाद।